राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। ओम श्री परमात्मे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरु। अजोऽपि सन्न्यव्यात्मा भूतानामीशरोऽपि सन् प्रकृतिं स्वामिधिष्ठाय सम्भवामि आत्मया। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति हि भारत, अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सदानहम्। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जन्म कर्म च देह एवं यो वेति तत् देहं पुनर्जन्म नेति मामेति सोऽर्जुनम्। वीतराग भय क्रोधा मन्मया मामुपाश्रित बहो ज्ञान तपसा भूता मद्भाव मांगता। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरु। श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरु। हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं। हरि शरणम। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परापर परब्रह्म परमेश्वर भक्तवांचा कल्पतरु शरणागत वत्सल भगवान श्री कृष्ण के श्रीमुख से निश्चित वो परम दिव्य वाणी जो श्रद्धा के साथ में, विश्वास के साथ में इस वाणी का स्वादन करता है, उसके जीवन में तो एक शांति का अनुभव होता है। भगवान की दिव्य वाणी, ये मंगलमय वाणी का ही प्रभाव है। ये धीरे 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 हमको सुखानुभूति की तरफ ले जाती है और नित्य हमें आनंद आने लग जाता है उस वाणी के साथ में। और फिर हमारे स्वभाव में परिवर्तन होने लगता है। हमें भगवान की वाणी पर पूरा विश्वास होने लगता है, वैसा जीवन बनाने की इच्छा होती है और उनके अनुसार हमारा अपना जीवन होता है तो हमारा कल्याण हो जाता है। भगवान सबके कल्याण के लिए ऐसी दिव्य वाणी कह रहे हैं। अर्जुन के माध्यम से हम सब पर कृपा कर रहे हैं। भगवान बहुत कृपालु हैं, बहुत दयालु हैं और भगवान ऐसी कृपा करके उस कर्म योग का निरूपण कर रहे हैं। कर्म योग के अंदर हमारा जो भी कर्म है वो परमात्मा से युक्त हो जाए, किसी न तरह से परमात्मा से जुड़ जाए
और परमात्मा का जुड़ने के लिए फिर भगवान का काम समझ के करने लगते हैं। इसलिए जो भगवान ने हमको योग्यता दी है, सामर्थ्य दी है, वो बुद्धि दी है, उस सबका उपयोग करते हुए हम दूसरों के हित के लिए कुछ काम करें, इस समाज के लिए कुछ काम करें, इस प्रकृति के लिए कुछ काम करें। ऐसा सबका भाव हो जाता है कि मेरे द्वारा किसी न किसी का भला होना चाहिए, सबका कल्याण होना चाहिए, मैं क्या इस तरह से सबकी सेवा करूं, ऐसा भाव नीत होता है। और ऐसा भाव नीत होते होते धीरे 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 हमारी कोई कामना नहीं रहती है, अप्राप्त को प्राप्त करने की इच्छा नहीं होती है, क्योंकि भगवान ने जो मुझे दे रखा है वो मेरे सामर्थ्य योग्यता के अनुसार सब कुछ दे रखा है। बस ऐसी निष्ठा के साथ में वो काम करता रहता है। जब कामना नहीं होती है तो किसी प्रकार की फल की आशा भी नहीं होती है। और भगवान की कृपा से वो दिव्य गुण जब उतरने लगते हैं तो अहम कर्तृत्व का भाव भी चला जाता है, वो अहंकार से रहित हो जाता है। हर पुण्य कर्म करने के बाद में उसको लगता है ये सब मेरे ठाकुर जी कर रहे हैं। अगर वो ज्ञान मार्गी है तो कहता है सारा प्रकृति कर रही है, ये भगवान की शक्ति है, प्रकृति वो कर रही है। भगवान स्वयं भी करते हैं, मैं कुछ नहीं करता हूँ, ये है ना प्रकृति ये करती है। भगवान अपने आप को विलग करते हैं। बस यही हमको भगवान शिक्षा देना चाहते हैं। और भगवान ने ऐसी ज्ञान देते देते इस कर्मयोग के लिए अर्जुन का जो प्रश्न था बार बार, उसकी एक जो ये था कि जो युद्ध नहीं करना चाह रहा था, वो युद्ध से भागना चाह रहा था, उसको लगता था कि ये ज्ञान मार्ग जो है एकांत में जाकर उस परमात्मा का स्मरण करूं, बस ऐसा ही करता रहूं, वो सर्वश्रेष्ठ मार्ग है, या कर्मयोग सर्वश्रेष्ठ मार्ग है। भगवान अर्जुन को यही बताते हुए कहते हैं कि अर्जुन, आत्मज्ञान के साथ साथ कर्मयोग भी किया जा सकता है। और यह कहें तो संतों के श्रीमुख से सुना है, जब हमारा कर्मयोग परिपक्व होने लगता है, पहले हम सेवा भाव करते हैं, कहीं न कहीं समाज में सेवा करते रहते हैं, भगवान की हमारे पर दृष्टि पड़ जाती है। भगवान परिपूर्णता देते हैं जीव को, किसी प्रकार से खाली नहीं रखते परमात्मा। जिस साधक में सेवा का भाव होता है, हरि स्मरण का भाव होता है, भगवान इतने कृपालु है, उसको ज्ञान योग भी देते हैं, उसको भक्ति योग भी देते हैं। भगवान का जो भक्त होता है उसको भगवान परिपूर्ण रखना चाहते हैं। सारे योग, सारी जो विशेषताओं से ओत-प्रोत कर देते हैं ठाकुर जी। ऐसे परम दयालु भगवान कहते हैं, अर्जुन, जनक जी को देख, विदेही जो अपने शरीर से ऊपर उठे हुए हैं, वो आत्मज्ञानी है। उन्होंने शरीर और शरीर का भेद पता है, देह और देही का भेद पता है। और ऐसा करते हुए भी जनक जी महाराज राज कार्य पूरे मनयोग से करते हैं, वो कर्मयोग भी करते हैं। तो आत्मज्ञान जो है वो कहीं कर्मयोग में बाधक नहीं है, वो साधक ही है, उसके अंदर कहीं ना कहीं जीवन के कल्याण के लिए है। भगवान की कृपा से जो आपको करना था वो आपने कर लिया, जो जानना था वो जान लिया, जो पाना था वो भी पा लिया। अब लोक कल्याण के लिए, लोक संग्रह के लिए, लोगों का परमात्मा में लगाने के लिए, उन्मार्ग से सन्मार्ग की तरफ लगाने के लिए, समाज में मर्यादा स्थापित करने के लिए भगवान संतों को भेजते हैं। और सब संतों की कृपा होती है, सब संतों के मार्ग का अनुसरण करने लगते हैं। और वो यहाँ आकर लोग संग्रह मतलब सभी को इकट्ठा करते हैं, इकट्ठा करके कैसे न कैसे उनको परमात्मा के सन्मुख ले आते हैं और सबको जोड़ देते हैं भगवान से, ताकि सब जीवों का कल्याण हो जाए, सब में वो सद्गुण वो आ जाए और वो भगवान के प्रेमी बन जाए, इस जीव का कल्याण हो जाए। बस ऐसा ही भाव करके संत महात्मा कृपा करते हैं सब पर कि लोक संग्रह जो है यहाँ पर सबको कुमार्ग प्रवृत्ति से रोककर सन्मार्ग में लाने का काम करते हैं। तब अर्जुन ने कहा, भगवान
ये तो जनक जी का आपने उदाहरण दिया। और कोई ऐसा हो जो मुझे बहुत रुचिकर लगे। तब भगवान ने कहा, ये 23 जो श्लोक था, यहाँ भगवान कहते हैं 22वें श्लोक में, न मे पार्थ अस्तित कर्तव्यम त्रिलोकेषु किंचनम न नाव्याप्तम अवाप्य वयम वर्तते कर्माणि। भगवान अर्जुन से कहते हैं, अर्जुन मुझे तीनों लोकों में न तो कुछ कर्तव्य है और न कोई प्राप्त करने की वस्तु अप्राप्त है, फिर भी मैं कर्म ही बरतता रहता हूँ। हमारे परम दयालु परम कृपालु ठाकुर जी एक क्षण के लिए कर्म को नहीं त्यागते। नित्य सब कुछ ठाकुर जी को कहाँ कुछ आवश्यकता है, लेकिन सब जीवों पर कृपा करने के लिए वो कर्म में लगे रहते हैं। किसी तरह से जीवों का भला होता रहे, और कर्म इतना आनंद से करते हैं। भगवान कहते हैं, अरे मैं तेरे सामने खड़ा हूं न देख, मुझे जगत की कोई ऐसी कर्म की आवश्यकता नहीं है, पर मैं अनवर्त कर्म में लगा रहता हूँ लोगों के भलाई। 3 लोक में ऐसा कुछ भी नहीं है जो मुझे प्राप्त नहीं है, लेकिन फिर भी मैं कर्म में लगा रहता हूँ। भगवान कहते हैं कि अगर मैं निद्रा आलस्य प्रमाद छोड़कर कर्म करूं या ना करूं, ये स्वतंत्रता है, लेकिन फिर भी मैं सबका कल्याण हेतु नित्य कर्म करता रहता हूं। भगवान इतने कृपालु है, हमारे सामने एक आदर्श उपस्थित करते हैं। भगवान राजसु यज्ञ हो रहा था, राजसु यज्ञ में सभी अपने अपने काम को बांट रहे थे। भगवान ने कहा, अरे सबने अपना अपना काम बांट लिया, युधिष्ठिर महाराज मुझे भी तो कोई सेवा दो। तब कहा कि आप क्या लेंगे? तो उन्होंने कहा कि मैं तो जो संत महात्मा आने वाले हैं, जो ब्राह्मण देवता इस भूमि के देवता है, वो आने वाले हैं यज्ञ में, और सबकी सेवा में मैं उनके चरणों में उनकी चरण सेवा करना चाहता हूँ। जो उच्च कोटि के संत महात्मा ब्राह्मण देवता जो भूमि सब आने वाले हैं, मैं जल से उनके चरण को प्रक्षालन करना चाहता हूँ और उनको आसन पे विराजमान करके, और जब उनको प्रसादी हो तो मैं भाग भाग कर उनको जिमाना चाहता हूँ अपने हाथों से। मेरे प्यारे प्रेमी भक्तों को मैं अपने इन हाथों से जिमाना चाहता हूँ, और वो जो तृप्त हो जाए भीतर से आत्मिक रूप से, तब उनकी वो जो पत्तल है उसको उठाकर उचित स्थान पे रखना चाहता हूँ। मैं तो यही सेवा करना चाहता हूँ। भगवान ने वो आदर्श स्थापित किया हम सबके सामने कि कोई काम छोटा और बड़ा नहीं होता। भगवान की जो ये बात आत्मसात करता है, वो कहीं भी सेवा का जो मौका मिलता है, वो संत सेवा हो, गौ सेवा हो, ब्राह्मण सेवा हो, भाग भाग कर करता है। क्योंकि मेरे ठाकुर जी करते हैं, मेरे ठाकुर जी का मार्ग है, और ठाकुर जी झूठी पत्थर उठाकर वहां रखते हैं। और ऐसे ही अनुसरण करने वाला भक्त जहां संतों की सेवा हो रही होती है, वो प्रेम से पूछता है प्रसादी से, महाराज जी लड्डू राम लेंगे क्या? महाराज जी सीरा राम लेंगे क्या? महाराज जी पुड़ी राम लेंगे क्या? क्या महाराज जी राम रस लेंगे क्या? ऐसे प्रेम से जिमाता है सबको, संतों को। और जब जीम जाते हैं तब उनकी जाके वो पत्थर उठाकर एक कोने में, कहीं थाली होती है तो उसको थाली को धीरे धीरे, ये मेरे संतों ने, मेरे प्यारे भगवान के भक्तों की थाली है, उसको साफ करके भगवान को याद करता रहता है। जो आनंद भगवान ने को दिया है उसको वो प्राप्त करता रहता है, भगवान में डूबा रहता है। धीरे 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 भगवान अंतर्यामी रूप से उसके भीतर विराजे हुए हैं। वो जब थाली साफ करता है तो भगवान कहते हैं, मैं तेरा अंतःकरण साफ करता हूं। जब तू सेवा करता है, तेरा मन, तेरी बुद्धि, तेरा चित्त, तेरा है सब
पवित्र कर देता हूँ। ऐसे परम दयालु परम कृपालु हमारे ठाकुर जी पांडवों के लिए द्वारिका से हंसना भुराते रहते हैं, युद्ध से पूर्व जाकर भगवान दुर्योधन को खूब समझाते हैं, संधि प्रस्ताव लेकर जाते हैं। फिर युद्ध हो गया है तो सारथी के रूप में आगे बैठ के भगवान न केवल घोड़ों की लगाम थामे हुए हैं बल्कि अर्जुन की जीवन की लगाम थामे हुए हैं। हे परम कृपालु, हमारी भी जीवन की भागडोर आप थमा ले। मेरे मन के बनोरथी जीवन रथ को चला देना, करुणा कृपा तेरी बरसे ऐसी दया दिखला देना। हर सबको पार लगाने वाले मुझको पार लगा देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। हर सिर पर रख दो मेरे ठाकुर अपने दोनों हाथ। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। तो ठाकुर जी सेवा करके ये भाव देते हैं कि सेवा सर्वोपरि कर्म योग वाला है जो दूसरों के हित के लिए काम करता रहता है, क्योंकि ये शरीर जो है परमात्मा ने दिया हुआ है, ये शरीर सेवा के लिए मिला है। हरि नाम और सेवा ये सर्वोत्कृष्ट साधन है जीवन को कल्याण के मार्ग में प्रशस्त करने के लिए। इसलिए जीवन का एक एक समय हरि नाम में डूब जाना चाहिए। और पिछले दिनों भगवान ने इतनी कृपा करी है, हेतु की कृपा हुई। पिछले दिनों 48 घंटों का अखंड नाम संकीर्तन हमको प्राप्त हुआ और अखंड नाम संकीर्तन में हरि नाम संकीर्तन करते करते सब परिवार सरोवर हो गए, आनंद में डूब गए। अब भगवान इतने रीझ गए सब भक्तों पर, भगवान को फिर भगवान की भक्तों की वाणी सुनने की इच्छा हो गई। फिर आगामी शनिवार और रविवार पुनः एकादशी का परम पवित्र दिन आने वाला है। फिर 48 घंटे के लिए वही नाम संकीर्तन, घर घर में जो ठाकुर जी विराजे हुए हैं, सबके हृदय में ठाकुर जी विराजे हुए हैं, एक बार पुनः सबको आनंद में डुबोने वाले हैं हमारे ठाकुर जी। इसलिए कहते हैं कि जो दिन जी लिया वो अपना, बाकी सब सपना है। इसलिए एक एक पल एक एक क्षण को भगवत नाम से ओतप्रोत होकर जीवन जीना चाहिए और आनंद में जीना चाहिए। भगवान कहते हैं देख अर्जुन मैं तेरे सामने बैठा हूं, मुझे लिए कोई भी चीज प्राप्त नहीं। तीन लोग अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक भगवान श्री कृष्ण ये कह रहे हैं कि अर्जुन मैं निरंतर कर्म योग में प्रवृत्त रहता हूं, मुझे कुछ भी प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं है, कहीं मेरा स्वार्थ नहीं है, लेकिन फिर भी मैं कर्म करता रहता हूँ, लोक संग्रह करता रहता हूँ, लोगों के कल्याण के हित के लिए लगा रहता हूँ। वरना हम तो क्या है अपनी जहां सुख सुविधा होती है उसके अनुकूल कर्म करना चाहते हैं। एक बड़ा आश्रम था, वहां बड़ा आश्रम में एक महंत महाराज विराजते थे। वहां एक कोई आया और उसने कहा महाराज मैं भी यहाँ देखता हूँ बहुत लोग सेवा करते रहते हैं, मुझे भी कोई सेवा मिल सकती है क्या? तो वहां एक वो जो मुख्य थे उन्होंने कहा आप देख लो आश्रम में, एक बार घूम फिर आओ, फिर आपसे बात करते हैं, जो भी आपके अनुकूल होगी वो सेवा आपको दी जाएगी। वो वहां जाके देखते हैं कि कुछ सेवक जो है निष्काम भाव से झाड़ू की सेवा कर रहे हैं, प्रातः काल उठकर हरिनाम संकीर्तन करते 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 और ऐसे सफाई कर रहे हैं। बस भगवान देखते देखते ऐसे ही तो वो वहां सेवा करते हैं, भगवान अनंत गुणा करके देते हैं, वो भीतर से सफाई कर देते हैं, उनकी पवित्रता दे देते हैं, अहंकार से रहित कर देते हैं भगवान।
रसोई में जाते हैं तो कुछ सेवक है, वो भोग प्रसादी के लिए सेवा कर रहे हैं, कोई सब्जी काट रहा है, कोई आटा गूंद रहा है, कोई संतों का भाव करके कह रहा है कि यहाँ बहुत भगवान के प्यारे भक्त जीवने वाले हैं, उनकी सेवा करता रहता है। वहां आगे जाके देखता है तो एक गौशाला बनी हुई है, कोई गौ माता की जो सेवा करता है, कोई चारा डालता है, कोई गोबर उठाता है, कोई जहां जैसा काम होता है वहां देखता रहता है। कुछ लोग बैठ के नाम संकीर्तन करते रहते हैं, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। वो भी वहां बैठकर नाम संकीर्तन करने लग जाता है, आनंद की अनुभूति होने लगती है। फिर सब जगह देख के देखते वहां आता है जहाँ महंत महाराज वहां बैठे रहते हैं आश्रम के, वो शांत चित्त बैठे हुए हैं, उन्होंने अपना साधन परिपूर्ण कर लिया है। वो सदगुरु महाराज बैठे बैठे जो भी आते हैं उन सबको दंडवत प्रणाम करने के बाद में सबको आशीर्वाद प्रदान करते हैं, सबके हित कामना रखते हैं कि भाई सब प्रसन्न रहे, सब भगवान में लगे रहे, सब सेवा करते रहे, ऐसा उनका भाव रहता है। क्योंकि सदगुरु महाराज जो है ना कई प्रकार से कृपा करते हैं। वो दृष्टि से भी कृपा करते हैं, किसी के सिर पर हाथ रखकर स्पर्श से भी सेवा करते हैं, किसी का चिंतन मनन करते हैं तो भी उनके द्वारा सेवा होती है। जैसे कछुआ होती है, वो अपने अंडे बाहर समुद्र में जो है तट पर कहीं दे देती है और वापस समुद्र में आ जाती है, और वो वहां से दृष्टि से उसको देखती रहती है। धीरे 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 उस दृष्टिपात से ही वो अंडे वहां से उसमें से बच्चे बाहर निकल जाते हैं। ऐसे ही एक पक्षी जो है वो हिमालय में जाकर वहां अंडा दे के आता है, जो टिक 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 बोलता रहता है ऐसे से, और वो यहाँ आकर यहाँ से उस स्वध्वनि से उच्चारण से वहां पर चिंतन करके वहां वो अंडे पकते हैं और उसमें से पक्षी निकल आ जाते हैं। बस ऐसे ही हमारे सदगुरु संत महात्मा दृष्टि से भी कृपा करते हैं, मन से भी कृपा करते हैं, स्पर्श से भी कृपा करते हैं। वो कैसे भी कृपा कर सकते हो, महंत महाराज सब पर आशीर्वाद से कृपा बरसा रहे थे। वो भी आया, उसने भी वहां प्रणाम किया, प्रणाम करने के बाद में सब जगह घूम के आया। फिर वो मिल गए जिनसे पूछा था कि मैं यहाँ सेवा करना चाहता हूँ, क्या सेवा करना चाहते हो, बोलो भैया आप, इस तरह से। उसने कहा मैं सब जगह देखे आया, कोई झाड़ू लगा रहे थे, कोई सब्जी बना रहे थे, कोई गौशाला में थे, कुछ थे। मुझे तो सबसे अच्छी सेवा वो लगी, महाराज जी सबको आशीर्वाद दे रहे थे, मैं बैठा बैठा सबको आशीर्वाद देता रहूं। अरे उस स्थिति तक पहुंचने के लिए पहले कर्म योग से पूरा परिपूर्ण होना पड़ता है, फिर ज्ञान योग से परिपूर्ण होता है, आत्मज्ञानी होकर भक्ति में सरोवर होकर भगवान स्वयं वो एक रूप हो जाते हैं, तब वो स्थिति होती है। ऐसे करके पहले पहली क्लास में पढ़ना पड़ता है, तब जाके कहीं डिग्री प्राप्त होती है। बस ऐसे ही कहीं न कहीं सेवा के माध्यम से भगवान कह रहे हैं कि अर्जुन मेरे इस तीन लोक में ऐसा कोई काम नहीं, प्रकृति को भी देखो, जो मेरी प्रकृति है, या सूर्य भगवान, कभी एक दिन भी ऐसा नहीं होता है कि वो कभी छुट्टी करते हो। ये सारे ग्रह नक्षत्र सब अपने अपने सतत क्रम में लगे हुए हैं। और पवन देवता को देखो, अगर एक दिन की भी छुट्टी ले ले तो क्या हो जाए बस। उन्हें ने जब से सृष्टि बनी है सब सेवारत लगे हुए हैं। इसीलिए हम सबको कहते हैं कि अर्जुन, तुम्हें भी क्षत्रिय होने के नाते लोक संग्रह करने के लिए अपना कर्तव्य कर्म करना चाहिए। और तुम धर्म के लिए जब युद्ध करते हो, तो जब लोग आगे धर्म के लिए युद्ध करेंगे, जब इकट्ठे होंगे, तो वो युद्ध में प्रेरित होकर धर्म के लिए कहीं समाज की सेवा कर पाएंगे। लेकिन अगर तुम ही लोक संग्रह नहीं करोगे, अपना कर्तव्य पालन नहीं करोगे, सदकर्म नहीं करोगे, तो फिर पतन हो जाता है भाई। इसलिए समाज को मर्यादा में लाने के लिए, उपदेश के माध्यम से आचरण में लाने के लिए पहले स्वयं भी आचरण में आते हैं, ताकि लोग बाग सीखे इस प्रकार से। भगवान कहते कहते ऐसे 24वें श्लोक में भगवान कहते हैं, यदि मैं कर्म ना करूं तो सभी मनुष्य नष्ट भ्रष्ट हो जाते हैं, और मैं ये संकरता वर्ण संकर वाला मैं बनूंगा इस समाज का। इसलिए भगवान आदर्श स्थापित करते हैं
और उसी के अनुसार सारे समाज के जीव प्राणी अनुसरण करने लगते हैं। सक्ता कर्माणा विधांसयता कुर्वन्ति भारत कुर्यात विद्यांत असक्त जिज्ञासु लोक संग्रह। हे भारत, कर्म में आसक्त अज्ञानी जन जिस प्रकार से आसक्ति रहित होकर विद्वान भी लोक संग्रह के लिए करना चाहता है, उसी प्रकार कर्म कर। भगवान यहाँ कहते हैं कि अर्जुन, जिस प्रकार जो संसार में ही रचा बसा हुआ है, जो माया में ही आबद्ध रहता है, वो अपने शरीर और संसार को सब कुछ समझता है, वो परिवार को समझता रहता है, अपने स्वार्थ में लगा रहता है, वो कितनी उत्सुकता से चिपका हुआ आसक्त हुआ सब कर्म करता है। बस ऐसे ही ज्ञानी जन है, ऐसे ही कर्म करे, लेकिन अनासक्ति से करते हैं, उनका कहीं किसी प्रकार का कोई स्वार्थ नहीं होता है। मूल बात है कि अज्ञानी पुरुष तो कर्मों के फल में आसक्त हुआ कर्म करता है, लेकिन ज्ञानी पुरुष तो अनासक्त होकर केवल विश्व के कल्याण के लिए रात दिन कर्म करता रहता है। कर्म फल के प्रति ये आसक्ति और चिंता, ये दो ही छिद्र हैं जहां से हमारी ऊर्जा बाहर निकल जाती है। इसलिए किसी कर्म के साथ चिपके नहीं, और भगवान का समझ के काम करने से हमें चिंता मुक्त हो जाते हैं। बस भगवान यही कहते हैं कि कर्म फल के प्रति आसक्त नहीं होना है और चिंता नहीं करना। ये दो छिद्र है जहां से हमारी शक्ति बिखर जाती है। ज्ञानी शरीर क्या जो पुरुष होता है, वो शरीर मन बुद्धि से समस्त कर्म करते हुए मन की शक्ति को व्यर्थ नहीं होने देता है। अपने भीतर जो आंतरिक शक्ति है उसको सजोए रखता रहता है, और जब ऐसा करता है तो सबका कल्याण होता है। यह भगवान कहते कहते फिर 26 श्लोक में से, न बुद्धिर्भेदम ज्ञानयेत अज्ञानम कर्म संगनाम जोषयेति सर्व कर्माणि विद्वान युक्त समाचरण। परमात्मा स्वरूप में अटल स्थित ज्ञानी पुरुष को चाहिए वह शास्त्र विहित कर्मों में आसक्ति वाले अज्ञानी जनों के बुद्धि में भ्रम अर्थात कर्म में अश्रद्धा उत्पन्न न करे। शास्त्र विहित कर्म भली भांति करता हुआ उनसे वैसा ही आचरण कराए। बहुत उच्च कोटि का भाग है। भगवान की कृपा से धीरे 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 भीतर एक ज्ञान आता रहता है, और जो ज्ञानी लोग होते हैं, भगवान की गीता जी पढ़ने से, भगवान की दिव्य वाणी से भीतर विवेक जागृत हो जाता है। ऐसा लगता है कि भगवान स्वामी जी महाराज कहते हैं कि कामना रहित होना है, ममता रहित होना है, आसक्ति रहित होना है, ये बातें आत्मसात करने लग जाता है। और करता करता होता यही है कि जब भी कोई हमारे में छोटा सा गुण आता है, हम तुरंत चाहते हैं कि किसी को जाके बताएं। ये कच्ची अवस्था होती है। जो बाजरे का खिचड़ा होता है, जो पकता नहीं है तो पहले बहुत पटक 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 उछलता रहता है, बस वैसी स्थिति बन जाती है। या तेल बहुत कच्चा होता है तो उसमें पुड़ी डालते हैं तो वो चढ़ चढ़ बहुत करती है जब तक पकता नहीं है। ऐसे ज्ञान की जब तक परिपक्वता नहीं होती है, तब तक हम क्या करते हैं कि उस ज्ञान को बहुत ज्यादा, ये इसीलिए मैं कल पर सुन रहा था तो वहां ये कहते 18 पुराण के बाद में ये 19वां पुराण आ गया है, जो व्हाट्सएप पुराण पर ज्ञान बांटने का, जो इधर से आता है और उधर चला जाता है, इधर से आता है उधर चला जाता है। अरे ज्ञान तो धीरे रुचना चाहिए, पचना चाहिए, भीतर होना चाहिए। ये अपने आत्म कल्याण के लिए है। अच्छी बात को भेजना बहुत अच्छी बात है, और दिन में एक अच्छी बात जिसको हम अपने आचरण में ला चुके हैं, उसकी अनुभूति में आ चुके हैं, और उस प्रसाद को फिर भक्तों को बांटे, तो ये तो आनंद की स्थिति है। लेकिन कहीं अपने जीवन में कहीं सरोकार नहीं हो, दूर दरार तक वैसा आचरण नहीं हो, वैसा जीवन नहीं हो, और दिन भर बस एक 19वां पुराण जो है उसका बांटना बांटना बांटना, इस कान से आया हुआ उस कान से निकल गया, भीतर रचा पचा ही नहीं है। अरे अमृत की तो एक बूंद ही काम कर जाती है। ये दवाई जो होती है
आप देखो दवाई की छोटी सी गोली, ये वैक्सीनेशन में एक छोटा सा डोज, वो काम कर रहा है कहीं ना कहीं। तो ऐसे ही भगवान की दिव्य वाणी का जो ज्ञान है, वो आत्मसात करने के लिए, कल्याण के लिए वो ही बहुत है। किसी प्यारे श्लोक में से, किसी भगवान के भक्त के भाव में से उसको अपने हृदय के बगिया में उसको सजाएं और आनंद हो, उसका आनंद रुच पुच जाए, तब उसका प्रसाद किसी को बांटे। तो वो अनुभूति लिया हुआ होता है, उसका एक अलग आनंद होता है। भगवान ये कहते हैं कि ऐसे ही जो संसार में जो आसक्त लोग होते हैं, वो कर्मों में प्रवृत्त रहते रहें, और जो कर्मों में प्रवृत्त रहते हैं, सकाम कर्मों में रहते हैं, भगवान यहाँ कहना चाहते हैं कि जो थोड़ा बहुत ज्ञान को प्राप्त कर चुके हैं, वो उन्हें विचलित नहीं करें। ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है। उसको नहीं करे, रे तुम ये क्या कर रहे हो, रात दिन कहाँ कर्मकांड में लगे हो, कहाँ फंसे हुए हो, गीता जी में ये कहा है, मैंने तो ऐसा सुना है, ऐसा करके उनको भ्रमित कर देते हैं। कभी हमारी भी ऐसी स्थिति थी, हम भी ये सब भगवान के जो सांसों से प्रकट वेदों में, कर्म कांड में, ये सब कहीं न कहीं सकाम कर्म, स्वर्ग की इच्छा, ये सब लिखी हुई होती है, और वैसा ही कर्म करते हैं। धीरे 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 कहीं समृद्धि और सबके लिए आवश्यकता भी है। कर्मकांड में सकाम कर्मा कर्म करना बुरा नहीं है, पर सारी जिंदगी यही करते रहना अच्छा भी नहीं है। एक जगह आने के बाद में प्राप्त है सो प्राप्त, वहां कामना का अलग होना बहुत जरूरी है, कामना से विलग होना बहुत जरूरी है। सारे जिंदगी हम कामना ही करते रहेंगे, कामना से हमारा लोभ जागृत हो जाता है पूर्ति से, कामना पूर्ति नहीं होने से हमें क्रोध हो जाता है, और धीरे 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 स्मृति भ्रम और ये सारा पतन का मार्ग हो जाता है। बस ऐसे ही है कि एक व्यक्ति बहुत तेजी से हरिद्वार की तरफ यात्रा कर रहा है, अचानक हम कहते हैं अरे रुक जाओ, आप तो गलत रास्ते पे जा रहे हो, तो उसकी कर्म की गति रुक जाती है। उसको धीरे 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 धीरे, अरे इतनी तेज क्यों चल रहे हो भाई, आप इधर जा रहे हैं, आप धीरे धीरे, एक रास्ता और बताता हूँ, अभी नया बना हुआ है, आप इधर से जाएंगे तो कम समय लगेगा, ये अभी गवर्नमेंट ने नया बनाया है, यहाँ पर क्या होगा, टोल भी नहीं लगते हैं और शॉर्टकट भी है, आपका समय भी बच जाएगा। ऐसे कर करके, जैसे नदी जो बहती है समुद्र की तरफ, जिस रफ्तार से उस की धारा को थोड़ा सा मोड़ना होता है, बस ज्ञानी लोग क्या करते हैं, एकदम उसको रोकते नहीं है। उसकी जिज्ञासा, लालसा, पिपसा होती है, और फिर वो पूछता है कि मैं कर्म कर रहा हूँ, मुझे और क्या करना चाहिए। कभी ऐसा होता है कि जो आप में भीतर जो शांति है, जो आनंद है, जो उत्साह है, ऐसा हमारे जीवन में क्यों नहीं आ रहा है। तब उसका मार्ग धीरे से, अरे कहीं न कहीं तुम्हारी शांति इसलिए नहीं है, तुमने कामना भीतर कर रखी है, कामनाओं का त्याग करना, त्याग बिना शांति आती नहीं है। तो जीवन में ये त्याग जो है सर्वोत्कृष्ट है, ऐसे समझा के उसकी धारा परिवर्तन करना होता है। लेकिन अरे ये तो गलत है, ऐसा तो करना ही नहीं चाहिए, ये तो आप गलत कर, पाप के भागी हो गए, ऐसा कर रहे हो, कामना से कर रहे हो। कारण ये है कि एक बहुत छोटा शिशु है, वो दूध पी रहा है, उसको पक्का अन्न नहीं खिलाया जा सकता। बस ऐसे ही जो प्रारंभिक स्थिति में भगवान के पथ पे चला हुआ नन्हा मुन्ना बालक है, जो भगवान की ओर अग्रसर है, उसको बहुत कठिन उच्च गति का ज्ञान करके उसका मार्ग पर दे। एक बकरी चराने वाला था, पहाड़ पर चला गया, और पहाड़ के ऊंचे टीले पे बैठकर जब बकरियां चरने लगती थी, तो हमारे ठाकुर जी से बात करता रहता था। आहा, हे ठाकुर जी, आपने मौज कर रखी है, आनंद कर रखी है। मैं इतना ऊपर बैठता हूँ, मुझे बड़ा आनंद आता है इस टीले पे बैठ के, टीले पे पत्थर पे बैठकर जब मैं ऐसे चारों ओर देखता हूँ, तो आपकी सब तरफ आपके जो बनाए हुए जीव दिखाई देते हैं, कहीं बकरी दिखाई देती है, कहीं खेत दिखाई देता है। हे परमात्मा, आप कब दिखोगे, ऐसे बात करता रहता। वहां से एक पास में से एक ज्ञानी पंडित आ गया, उसने कहा, अरे ऐसे प्रार्थना की जाती है क्या, ले मैं तुझे मंत्र बताता हूँ। और वो कठिन सा एक मंत्र उसको बता दिया, वो बोला नहीं जा रहा उससे संस्कृत में, वो अटक जाता है बार बार में। उसका जो भीतर को आनंद था, जो ठाकुर जी से सहज प्रवृत्ति से बात करता था, अब वो वैसी बात नहीं कर पा रहा है भगवान से। रात को भगवान ने उस ब्राह्मण पंडित को, ज्ञानी को आके कहा, अरे तू क्या सिखा के आया उससे, वो जैसा है वैसा रहने दे। मेरी प्रकृति में 3 गुण है, वो 3 गुण जैसा है वो सब करा लेंगे।
तो वो विचलित नहीं करना चाहिए। वो प्रातः काल उठ के भागा भागा आया, वो तो वैसे ही बकरी जाए। अरे छोड़ मंत्र को, ये तू जैसे भगवान से बात करता है, तू तो आनंद से बात कर। ठाकुर जी को सब भाषाएं आती है, जिस तुतलाती भाषा में बोलता है, जिस भाव से, क्योंकि भावग्राही जनार्दन है, भगवान सबके भाव को लेते हैं। तो भाव से भगवान को बसता रहे और आनंद करता रहे। मूल बात यह है कि जो ज्ञानी हो चुके हैं, ज्ञानी का अर्थ मतलब जो तत्व ज्ञान को नहीं प्राप्त हुए, केवल ज्ञान की स्थिति तक पहुंचे हैं, वो लोग क्या करते हैं, कहीं न कहीं किसी को और ऐसे करना, ऐसे करके विचलित नहीं करे। भगवान उनको सावधान करके कहते हैं कि विद्वान पुरुष अज्ञानी के कर्म की प्रवृत्ति से विचलित न करें, बाकी स्वयं उसके सामने एक उदाहरण बने और अपने आचरण में करके दिखाए। और वो धीरे 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 जब आचरण देखता है, तो एक बार ऐसी स्थिति होती है कि वो आप में लग जाता है। बस ये ऐसी स्थिति जैसे कहीं अपन देखते हैं, हमारे शहर में कोई बहरूपिया जैसे आता है, वो क्या करता है, अलग अलग स्वांग भरता रहता है। कभी वो हनुमान जी महाराज बन के आ जाएगा, कभी शंकर भगवान बन के आ जाएगा, कभी पुलिस वाला बन के आ जाएगा, कभी स्त्री बन के आ जाता है, कभी पुरुष बन के आ जाता है। वो कैसे करता है, सब लोगों को रिझाता है। बहुत लोग इकट्ठे हो जाते हैं, उसको देखते रहते हैं, वो वैसी बोली बोलने लगता है, वैसे करने लगते हैं। बस 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 ऐसे ऐसे ही गांधी जन जो है, लोक संपादन की भावना से, विकार रहित, कामना रहित वर्तियों से, सत्कर्म से व्यवहार करते रहते हैं। भीतर से तो वो डूबे रहते हैं परमात्मा से, लेकिन जो जैसी स्थिति होती है, उनके साथ, बच्चों के साथ में वैसा ही व्यवहार करके कैसे न कैसे परमात्मा में जोड़ना चाहते हैं, उनके साथ खेल खेलने लग जाता है, बच्चों को भगवान में लगाया रहता है। कैसे न कैसे जो जैसा होता है, बस ऐसे ही संत महात्मा सहज और सरल होकर जो पहुंच गए हैं, जिसको तत्व ज्ञान प्राप्त हो गया है, वो कभी किसी को विचलित नहीं करते हैं। अब भगवान ऐसे 27 श्लोक में यहाँ पर मूढ़ पुरुष के लक्षण बताते हैं। कौन मूढ़ है, जो आपको अहम कर्तव्य भाव में रहता है, जो अपने आप को कर्ता समझता है। बस यहाँ प्रकृति क्रियामाणि गुणे कर्मण सर्वस्य अहंकार विड आत्मा कर्ता अहम अति मन्यते। संपूर्ण कर्मों को सब प्रकार से प्रकृति के 3 गुणों द्वारा किए जाते हैं। बहुत महत्वपूर्ण स्वामी जी महाराज बात बताते हैं बार बार, ये हमारे हृदयस्थ होनी चाहिए। प्रकृति के 3 गुण हैं, सद्गुण, रजोगुण और तम गुण। इनसे सब क्रियाएं होती रहती है। हम कहीं न कहीं उसके साथ कामना के वशीभूत संकल्प से जुड़ जाते हैं, और उसमें अपना जब संकल्प जुड़ जाता है, वो कर्म बन जाता है। और कर्म में क्या होता है कि वो पुण्य अच्छा होता है तो पुण्य कर्म होता है, और पाप कर्म हो जाता है। प्रकृति की क्रिया को क्रिया रहने दें, भगवान की लीला मान के अनुकूलता प्रतिकूलता में सब में राजी रहे, परमात्मा की कृपा है। बस ऐसे सदा नित्य निरंतर परमात्मा में स्थित रहकर और उस आनंद का सरोवर करते रहे। भगवान की लीला को भगवान की लीला मानकर जो आनंद लेता है, वो मौज करता है। और मौज करने वाला तो नित्य सत्संग से लाभ रहता था। आओ अपन सब हरि नाम संकीर्तन करते करते पुनः भगवान की दिव्य वाणी पर जुड़ते हैं। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे हरे। अर्जुन ने पूछा, भगवान आप कह रहे थे कि जो ज्ञानी होते हैं, वो ज्ञानी जो है अज्ञानियों को, उनको विचलित नहीं करे। भगवान मैं ये जानना चाहता हूं
कि कि ज्ञानी कौन होते हैं और अज्ञानी क्या अंतर होता है, कैसे जाना जाए कि ज्ञानी। भगवान यही कहते हैं कि जो दूसरों के बोझ को अपने ऊपर ढो लेते हैं और उसके नीचे नहीं दबेंगे तो क्या होगा। अपने आप को सब कुछ मानने लग जाते हैं, बोले मैं ही कर सकता हूं, अहंकार से रुझ बुझ जाते हैं और वो सोचता है कि मैं ही सब सर्वश्रेष्ठ कर सकता हूं। ऐसा जो अहंकारी होता है, जो संकित विचार वाला होता है, देह विमान को धारण करने वाला होता है, भगवान कहते हैं वो मूढ़ अपने आप को कर्ता समझ लेता है और उसकी जो है वो ये नहीं जानता है कि ये तीन गुणों की वजह से सारी प्रकृति में क्रिया हो रही है और इस प्रकृति के कार्यों को भी नहीं जानता है कि किस प्रकार से प्रकृति के कार्य और गुणों से संपूर्ण क्रियाएं होती है। वो कर्म के सब कारण भी जानता है जो ज्ञानी होता है कि कर्म जो है वो प्रकृति के तीन गुणों से, इंद्रियों से, स्वभाव से और पांच हेतु जो शरीर, कर्ता, कारण, कारण की चेष्टा, ये सब 18वें अध्याय में जो बताया है, इन सब को मिलकर मूल कारण है कि कर्म अपरा प्रकृति जड़ से होता है, चेतन तक कोई पहुंच नहीं सकता। और कैसे पहुंचे, अंधकार सूर्य तक कैसे पहुंच सकता है। स्वामी जी महाराज यही कहते हैं। इस प्रकार से भगवान ये कहते कहते 28 श्लोक में कहते हैं, अर्जुन इन सब बातों को ठीक है, अब मैं तेरे लिए, तेरे हित के लिए बहुत महत्वपूर्ण बात बताता हूं। यहाँ भगवान 28वें श्लोक में भगवान उस सांख्य योगी के लक्षण बताते हैं जो ज्ञानी होता है। तत्वितु महाबाहो गुण कर्म विभागयो गुण गुणान सेवसन्ते इति मत्वा न संयजते। हे महाभाव, गुण विभाग और कर्म विभाग को उस जो तत्व से जानने वाला ज्ञान योगी संपूर्ण गुण ही गुणों को बरत रहे हैं, ऐसा समझकर उनमें आसक्त नहीं होता है। ये बहुत उच्च कोटि का जो श्लोक है, जो जीवन में धारण करता है, वो गुण विभाग को भी अलग जानता है और कर्म विभाग को भी जानता है। गुण विभाग में सारे पदार्थ आते हैं और कर्म विभाग में क्रियाएं आती है। उन कर्मों के साथ में ब्रह्मनिष्ठ पुरुष तादात्म्य नहीं करता है। वो कहता मैं विलग हूं, सब कुछ हो रहा है ये प्रकृति के तीन गुण और उनके कर्म के कारण। वो उसके साथ जुड़ाव नहीं होता है। वो अपने देहाभिमान का पूरा परित्याग कर चुका होता है। ऐसा जो होता है वो तत्वज्ञ महापुरुष होता है, जो तत्व को जानता है, जो तत्व को जानने वाला गुण विभाग को भी जानता है, कर्म विभाग को भी जानता है। यहाँ मुख्य बात है गुण विभाग क्या है और कर्म विभाग क्या है। ये हमारा जो शरीर है पंच भौतिक तत्वों से बना हुआ है, जिनको पंच महाभूत कहते हैं। ये आकाश तत्व है, जल तत्व है, पृथ्वी तत्व है, वायु तत्व है, अग्नि तत्व है। ये सब पंच महाभूत है जिनसे ये हमारा शरीर बना हुआ है। इसमें 5 ज्ञानेंद्रियां हैं जिनके माध्यम से हमको ज्ञान होता है। ऐसे हमारे पास में 5 कर्मेंद्रियां हैं और 5 इंद्रियों के विषय है रूप, रस, शब्द, स्पर्श, गंध। तो इस तरह से ये 20 जो तत्व है, ये सारे पदार्थ जो है ये गुण विभाग में आते हैं। 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, 5 इंद्रियों के विषय और पंच महाभूत, और उसके बाद में मन, बुद्धि और अहंकार, ऐसे 23 तत्वों का ये गुण विभाग कहलाता है। ये शरीर का निर्माण सा हो गया है। अब ये चलता कैसे, जब 24वां तत्व इसमें चेतन तत्व आता है, आत्म तत्व आता है। लेकिन इन सबके साथ में जो क्रिया होती है वो कर्म विभाग में होती है, जिसकी वजह से हम देख सकते हैं, सुन सकते हैं, बोल सकते हैं, चल सकते हैं। सारी क्रिया चलने लग जाती है बस। तो जो ये गुण विभाग है जिसमें 23 तत्व से है, ये गुण विभाग कहलाता है। और इनकी परस्पर जो क्रिया होती है उसको कर्म विभाग कह रहते हैं। इसलिए भगवान इस बात को कहते हैं कि जो गुण विभाग को भी जानता है और कर्म विभाग को जानता है वो तो तत्वज्ञ महापुरुष है। और ये जानना कैसे है, ये जो गुण विभाग है और ये उसके कर्म विभाग है, एक जड़ है और एक चेतन है। इसको स्वामी जी महाराज ने
अलग और कहा। उन्होंने कहा कि जब सब प्रक्रिया है वो जड़ विभाग से होती रहती है, चेतन पर जो है वो तो क्रियाशील नहीं रहता है। इसलिए संसार को सर्वथा अलग होने पर ही संसार को जान सकते हैं। स्वामी जी महाराज बार बार ये कहा करते थे अपने मुख्य उसमें कि संसार को अगर जानना है तो संसार से विलग होके जान सकते हैं, और परमात्मा को अगर जानना है तो परमात्मा से एक होकर जाना जा सकता है। जो रात दिन संसार में डूबा हुआ है, आसक्त है, वो संसार में रहते हुए संसार को नहीं जान सकता। संसार से जब विलग होते हैं तब संसार का जान पाते हैं। इसीलिए कैसे न कैसे संसार से हमको जड़ प्रकृति से अलग होना है और परमात्मा से एक रूप होना है, तब हम परमात्मा को जान पाते हैं। ऐसे ही भगवान अब 29 श्लोक में यहाँ ज्ञानी पुरुषों के लिए साधारण मनुष्य को कर्म से विचलित न करने का निषेध करते हैं कि जो पूर्णतः न समझने वाले, जो मन बुद्धि वाले अज्ञानी हैं, और पूर्णतः जाने वाले ज्ञानी उसको विचलित नहीं करें। पहले भी भगवान ने यही कहा था कि जो सकाम कर्मों में लगे हुए हैं, जो स्वर्ग को सब कुछ समझते हैं, उनको एकदम विचलित नहीं करें। धीरे 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 भगवान की उन पर कृपा हो जाएगी, वो कहीं ना कहीं गीता जी से जुड़ जाएंगे। रामायण पढ़ते हैं, वहां भी कामना रहित होने की बात कहते हैं, वहां बाबा तुलसी बार बार कहते हैं। जिसको भगवत प्राप्ति करनी है वो धीरे धीरे भगवान सब व्यवस्था उसके लिए करते हैं। इसलिए यहाँ पर सद्गुण जो है वो सुख और ज्ञान में आसक्ति से अज्ञानी को बांध देता है। ऐसे ही रजोगुणी को कर्म में लगाकर आसक्ति से वहां बांध देता है, और तमोगुणी तो आलस्य निद्रा प्रमाद में पड़ा रहता है, वो उससे बन जाता है। तो जो रजोगुणी अज्ञानी मनुष्य केवल स्वर्ग प्राप्ति के लिए जो कर्म करते रहते हैं, भगवान कहते हैं ऐसे मनुष्यों को विचलित नहीं करना चाहिए। क्योंकि वो शुभ कर्म जो कर रहे हैं, अगर उनको विचलित कर दिया जाएगा तो क्या, एक मिनट, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। तो भगवान कहते हैं सकाम करने वालों को, अगर उनको जो शुभ कर्म भी कर रहे हैं, कामना से कर रहे हैं, अगर उनको विचलित कर देंगे तो उसमें क्या हो जाएगी, अश्रद्धा हो जाएगी, अविश्वास हो जाएगा, अरुचि हो जाएगी, और पैदा होने से वो कर्मों को ही त्याग देंगे। इसलिए सकाम भाव से विचलित नहीं करना है। धीरे धीरे उनकी धारा को मोड़ना है, और जैसे जैसे धारा मुड़ती है तब वो सकाम भाव धीरे धीरे छूटने लगेंगे, और वो शास्त्रीय जो विदित कर्म है वो करने लग जाएंगे। तब अर्जुन कहता है भगवान मैं तो खुद अज्ञानी जैसा हूं, कभी कभी मुझे भी कर्म विचलित कर देते हैं, आप कृपा करो ना मुझ पे कि कैसे न कैसे मैं ये कौन से कर्म करूं। मैं सुन सुन के कई बार स्वयं विचलित हो जाता हूं, और मुझे लगता है जो है कर्म करने में बड़ा झंझट है, इसीलिए मैं बार बार युद्ध कर्म से भागने की सोचता रहता हूँ। तो भगवान अर्जुन की आशा ममता को त्याग कर भगवत बुद्धि से युद्ध करने की आज्ञा देते हैं। और भगवान यहाँ कहते हैं मया सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्य आत्मचेतसा निराशी निर्मम भूत्वा युष्व विगत ज्वर। भगवान कहते हैं मुझ अंतर्यामी परमात्मा में लगे हुए चित्त से संपूर्ण कर्मों को मुझ में अर्पण करके आशा रहित, ममता रहित और संताप रहित होकर तुझे युद्ध करना चाहिए।
बस ऐसी स्थिति थी कि एक राजा था, बहुत युवा अवस्था में बन गया था, राजपाट ढंग से संभालना नहीं पा रहा था और कुछ आध्यात्मिक ज्यादा था। रात दिन भगवान के चिंतन में लगा रहता था। जहाँ संत महात्मा आते थे, साधु संतों के पास जाता रहता था। पास में ही वहां पर एक जो है एक आश्रम था, वहां दर्शन करने जाता था। वो उनको वहां गुरु महाराज मानता था। और धीरे धीरे जब वापस आता था, राजपाट चलाता था, तो राजपाट चलाने में उसको लगता था अरे कितनी समस्या है, कभी युद्ध करना पड़ता है, कितने लोगों की व्यवस्था करनी पड़ती है, ऐसा करके बड़ा झंझट है, ऐसे ऐसे करके वो दुखी सा होने लग गया। वो जाके फिर वो आश्रम में गया, अपने महाराज का, महाराज जी ये राजपाट मेरे से संभाला नहीं जाता है, मुझ पे तो बोझ पड़ गया ऐसा लगता है, मैं सब कुछ छोड़ना चाहता हूँ, मैं तो स्वयं आपके यहाँ आके आश्रम में ऐसे आराम से भगवान का चिंतन करना चाहता हूँ। महाराज जी ने कहा अगर तू सब कुछ ही छोड़ना चाहता है, तेरा ऐसा विचार आ गया है, तो एक काम करिए, सारा राज्य मुझको अर्पण कर दे, तुझे मैं मुक्त कर दूंगा। हाँ महाराज जी बोले आप संभाल लो इस तरह से। महाराज जी के पास में आकर और बोला महाराज जी ये सारा राजपाट और ये सारे अब आपकी व्यवस्था करें, और अब मेरे योग्य जो कार्य है, मुझे जो आज्ञा है वो दीजिए। महाराज ने कहा अब सारा राजपाट मेरा हो गया है, अब मेरी आज्ञा का तुझे पालन करना है, जैसा तू कह रहा है, तो मेरी आज्ञा का ये पालन है कि तुम वहां जाकर राजा की गद्दी पे बैठो और मैं जो कहूं वैसे काम करो। अब तुम्हारा राज्य नहीं है, अब तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं है, अब ये सब राज्य तूने मुझे सौंप दिया है, अब मैंने तुम्हें नियुक्त कर रखा है, अब ऐसा करके मेरी आज्ञा का पालन करो। बस भगवान कहते हैं कि ऐसे ही साधक को निष्काम भाव से, निर्मम भाव से, निसंताप होकर भगवत बुद्धि से अपना कर्तव्य कर्म करना चाहिए। अर्जुन, ऐसे जब तू कर्म करेगा तब तेरा कल्याण होगा। अर्पण का मतलब जो भी कर्म करें उसमें भगवान की प्रसन्नता के लिए कर्म करें। तेरा तुझको अर्पण, जो कुछ है सब भगवान का है और इसको अर्पण करने से ठाकुर जी राजी होते हैं। बस मैं घर में उनके लिए हूं, वे मेरे लिए नहीं। ऐसा भाव से जो घर में भी सेवा करता है उसको भगवत प्राप्त। परिवार में जहां कहीं है सेवा करते रहे। बस मैं सर्वाणि कर्माणि संन्यास अध्यात्म से निराशी, जो आशा से रहित हो जाता है भविष्य में क्या करना है, क्योंकि सब कुछ करने वाले ठाकुर जी हैं। ऐसे वो भूत काल में आने वाली सब की चिंता नहीं करता है, ऐसे शरीर में अपना ममत्व भाव नहीं रखता है, वो समता रखता है, सब मेरे हैं और सबकी सेवा करता है। कुछ लोगों में ममता नहीं रहती है उसकी, फिर समता हो जाती है उसके, सब मेरे हैं, इसलिए उसकी भूत और भविष्य की चिंता मिट जाती है। लेकिन वर्तमान में वो व्याकुल और उत्तेजित हो जाता है, जो निसंताप कहा गया है, वहां पर उसको मानसिक ज्वर कहा गया है। और भगवान कहते हैं कि जो आशा ममता के साथ मानसिक उत्तेजना का त्याग कर देता है वो समता में होता है। फिर ऐसा करके तुझे अर्जुन युद्ध करना चाहिए। यहाँ तीसरे श्लोक में भगवान ने यही कहा। इसलिए अर्जुन ने कहा भगवान में सारे जो कर्तव्य कर्मों को आपके अर्पण करने से मुझे क्या होगा। भगवान कहते हैं कर्मयोग का सिद्धांत ही यही है, अर्पण ही बड़ा महत्वपूर्ण है। सब कुछ भगवान की प्रसन्नता के लिए करना। कर्मयोग ज्ञान से नहीं, उसके अनुसार आचरण करने से हमारा कल्याण होता है। ये इतना दिव्य ज्ञान है, केवल सुनने मात्र से नहीं, केवल बौद्धिक का विषय नहीं है कि अपन ने उसमें अपने ज्ञान में बहुत ज्यादा डूब के कोई रिसर्च करनी है। मूल बात यह है कि हमारे जीवन में ये आचरण में आना चाहिए। और सबसे पहले तो जो बोलता है वो पहले जिम्मेदारी तो उसी की है, वो अपने आत्म कल्याण के लिए करता है। उसको लगता है कि ठाकुर जी के सामने मैं ही अर्जुन हूँ और भगवान मेरे लिए ही कह रहे हैं। धीरे 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 अपना आचरण पवित्र करता रहता है। ऐसे जो भी सुन रहा है ये भगवान की दिव्य वाणी है, भगवान की आज्ञा है, बस उसके अनुसार वो आचरण करता है। इसलिए खूब परिश्रम करना चाहिए, पुरुषार्थ करना चाहिए। और क्योंकि परिश्रम करने से हमारा शरीर जो है सुदृढ़ बनता है, कर्म करने से हमारे व्यक्तित्व में आभा प्रदान होती है,
लेकिन साथ में हमें क्या करना है, अपने मन का भी उपयोग करना है और बुद्धि का उपयोग भी करना है। और मन बुद्धि का उपयोग करने का मतलब है श्रद्धा पूर्वक भगवान की वाणी पर श्रद्धा रखनी है। और बुद्धि में क्या है कि अनसूया गुण में दोष दर्शन का त्याग करना है। असूया कहीं भी अगर हमें कहीं गुण वाली चीज है लेकिन अवगुण दिखाई दे रहा है तो कहीं ना कहीं हम में कमी है, इसलिए दिखाई दे रहा है। जैसे एक नन्हा छोटा बालक होता है, अबोध बालक होता है, उसके भीतर कहीं पाप रहित नहीं होता है, निर्मल चित्त होता है। उसके सामने अगर उसके माता पिता कोई ऐसे ही एक दूसरे का आलिंगन कर ले या कोई करते तो उसको कोई भाव आता ही नहीं है, कारण उसके अंदर भीतर कोई बुराई ही नहीं है। या कोई हमें जापानी में या कोई और लैंग्वेज में कोई गाली गाली दे, वो हम समझते ही नहीं है तो हम उसका बुरा नहीं मानते हैं। लेकिन जब हम किसी बात का बुरा मानते हैं या कोई बात बुरी लगती है, इसका मतलब बुराई हमारे भीतर है। और समझिए महाराज ये कहते हैं कि दूसरों पर दोष दर्शन देखने से का मतलब है हम दोष से सहित हैं, हम में दोष है, इसलिए हमें ऐसा दिखाई दे रहा है। इसलिए ये भगवान यहाँ यही कहते हैं, श्रद्धा मतलब शास्त्र और गुरु के वाक्यों में विश्वास, जिसके द्वारा सत्य का ज्ञान हो जाए हमें। जो शास्त्र में लिखा हुआ है, जो हमारे गुरु महाराज कहते हैं, उनमें ऐसा विश्वास हो जाए कि हमें परमात्मा तत्व का बोध हो जाए, उसको कहते हैं श्रद्धा। और बिना विश्वास हुए बिना उस कार्य में हमारी प्रवृत्ति नहीं होती है। तो पहली जो कदम है वो तो श्रद्धा है, फिर विश्वास है, और धीरे 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 विश्वास निष्ठा में परिणित हो जाता है। तो भगवान यहाँ कहते हैं अनसूयित गुणों में दोष को नहीं देखने वाला, कोई मीन मेख नहीं निकालने वाला ऐसा है, वो अपने जीवन में उतारने का प्रयास करता है। इसलिए हमें आशा नहीं करनी है, कहीं ममता नहीं करनी है, ये मानसिक ज्वर जो जिसके अंदर उत्तेजना और संताप वगैरह है, ये नहीं करनी है। बस भगवान की वाणी को आत्मसात करके अपने श्रद्धा से अपना जीवन उत्कृष्ट बनाना है और कहीं दोष दर्शन नहीं करना है। ये सब हम जैसे कर्म करेंगे तब हम बंधन से अपना आप छूट जाएंगे। भगवान यही कहते हैं कि बंधन से छूटने का यही तरीका है। तब अर्जुन ने ये बात सुनते ही अर्जुन के भीतर ऐसा लगा कि भगवान आपके मत के अनुसार न चलने से क्या होता है। आपने बहुत सारी बातें बता दी, लेकिन हम उतनी अपने जीवन में नहीं उतारेंगे तो क्या होगा हमारा प्रभु। तो भगवान ने कहा ये दिव्य ज्ञान है भाई, नहीं उतारोगे तो भ्रम बना रहेगा तुम्हारे, अविवेक जागृत नहीं हो पाए, अविवेक ही बने रहोगे। क्योंकि जो सत्संग करने के बाद में जीवन में नहीं उतारे, बस ऐसी स्थिति कि हमें रोग है, रोग के लिए हमने किसी डॉक्टर को दिखा दिया, डॉक्टर ने दवाई लिख दी, मेडिकल स्टोर से हम ले आए, अब हम दवाई लेंगे नहीं तो रोग मिटेगा कैसे। ऐसे ही भगवान की दिव्य वाणी है, दिव्य वाणी को हमने सुन लिया, उस पर मनन भी थोड़ा बहुत कर लिया है, लेकिन हमारे आचरण में नहीं लाए, उसको हमने अपने जीवन में नहीं उतारा, तो ये जो हमारे रोग है, काम क्रोध लोभ मत्सर राग द्वेष ईर्ष्या, ये सारे कैसे मिटेंगे। ये मानसिक रोग कहलाते हैं। और भगवान कहते हैं फलस्वरूप क्या होता है, जो शास्त्र की आज्ञा नहीं मानता है, जो भगवान की वाणी की आज्ञा नहीं मानता है, उसका तो कल्याण से पथ भ्रष्ट हो जाता है, उसका पतन हो जाता है। इसलिए अर्जुन इस प्रकार जो करेगा और मेरी बातों को सुनने के बाद में जो हवा में उड़ा देगा, वो लाभ का प्राप्त करने का अधिकारी नहीं होता है। ये भगवान की दिव्य वाणी है, धीरे धीरे उतरनी चाहिए। भगवान जो कह रहे हैं, हमारा जीवन परिवर्तन होना चाहिए। भगवान कहीं किसी स्थिति में कोई चापलूसी पसंद नहीं करते हैं। भगवान कृष्ण अपने भक्तों के मन में यही धारणा करा देना चाहते हैं कि वे जगत के नियामक ईश्वर हैं और उनका मत ईश्वरी नियम है। जो भगवान ने कहा है ये नियम है, और भगवान कहते हैं उस नियम में मैं भी बंधा हुआ हूं। उन नियम के अनुसार मैं संसार के सब कर्म करता हूं, और जो ईश्वरीय नियम में मैं दोष देखता है, नियमों के अनुसार आचरण नहीं करता है, वह तो सब ज्ञानों में विमूढ़ और अविवेकी है। अविवेकी दृढ़पूर्वक ईश्वर नियम का उल्लंघन करने की चेष्टा करता है, भगवान कहते हैं वो नष्ट हो जाता है। भगवान ने बिल्कुल साफ साफ स्पष्ट शब्दों में
अर्जुन को समझा दिया। बात तो यही है अर्जुन, सबको नियम का पालन करना पड़ता है। सार बात है कि दिव्य ज्ञान भीतर उतरने के बाद में आचरण में परिवर्तित होना चाहिए। आचरण में परिवर्तन हुए बिना हमारे कर्म पवित्र नहीं होते हैं, सत्कर्म नहीं होते हैं। सरलता, पवित्रता, अंतःकरण की निर्मलता, ये सब बात ही नहीं है। भगवान में सहज प्रेम नहीं होता है, भगवान के दर्शन साक्षात्कार नहीं होता है। हम सब चाहते हैं कि भगवान का दिव्य प्रेम प्राप्त हो जाए ऐसा, तो भगवान की सारी वाणी को हमारे जीवन में आत्मसात करनी पड़ेगी। वैसा हमारा जीवन होना चाहिए, निर्मल होना चाहिए, पवित्र होना चाहिए, स्वच्छ होना चाहिए, भक्ति भावना से ओत प्रोत होना चाहिए। भगवान कहते हैं कि तब अर्जुन को ऐसा लगा कि बहुत लोग भगवान की वाणी सुनने के बाद तो आचरण में नहीं लेते, और औरों की तो क्या बात करें, बहुत सारी बातों की तो मैं स्वयं अवहेलना कर जाता हूं भगवान। ऐसा भीतर ही भीतर अपने आप से प्रश्न कर रहा था अर्जुन। भगवान आप तो बहुत कुछ कहते हो, आप मुझे कई बार बीच में कह के कि अर्जुन तुझे युद्ध करना चाहिए, युद्ध करना चाहिए, लेकिन मैं एक बार में कहाँ स्वीकार कर पाता हूँ। और बहुत सारी आज्ञाएं जो आपने दी वो मेरे जीवन में मैं देखता हूँ, अपना विश्लेषण करता हूँ, वैसा पाता नहीं हूँ। ऐसे अपने आप में विचार से कर रहा था, और भगवान तो अंतर्यामी है, भीतर विराजे हुए हैं। भगवान अर्जुन के जब देखा कि अर्जुन के भीतर क्या चल रहा है, तब भगवान ने स्वयं बोलना शुरू कर दिया। और भगवान ने 33 श्लोक में अर्जुन की शंका को मिटाने के लिए फिर भगवान ने कहा, सदृश्यम चेष्ट श्वास प्रकृति ज्ञान अपि प्रकृतिम यतन्ति भूतानि निग्रम किम करिष्यति। सभी प्राणी प्रकृति को प्राप्त होते हैं, अर्थात स्वभाव से परवश होकर कर्म करते हैं। भगवान फिर वापस एक बहुत सुंदर बात बताने जा रहे हैं। हम सब प्रकृति के 3 गुणों में आबद्ध हैं। जब तक गुणातीत नहीं हो जाएंगे, परे नहीं चले जाएंगे, तब भगवत प्राप्ति नहीं होती है। तो जैसे जो गुण होते हैं, अगर हम यहाँ सत्संग कर रहे हैं ऑनलाइन में, या गीता जी का स्वाध्याय करते हैं, जब हम बैठते हैं, इसका मतलब हमारे सद्गुण बहुत बड़े हुए हैं, और इस वजह से भगवान की वाणी सुनने में एक आनंद आ रहा है हम सबको। बस ऐसे ज्ञान भी अपनी प्रकृति के अनुसार चेष्टा करता है, फिर भी हट करने का क्या हुआ। बस भगवान ये कहते हैं कि जैसे नदियां स्वाभाविक रूप से उसका जल समुद्र की ओर दौड़ता है, ये उसका स्वभाव है, वो बहता रहता है, उसको हठपूर्वक रोका नहीं जा सकता है। ऐसे ही 3 गुण जो है हमारे स्वभाव से हमसे कर्म करवा लेते हैं। बस सब प्रकृति का जो है स्वभाव वो कर्म करा लेता है। यहाँ थोड़ी प्रकृति का जो स्वभाव है, प्रकृति जो है वो क्रिया का जो वेग है वो सब कुछ करा रहा है। कहीं कहीं हम थोड़े बहुत परतंत्र से होते हैं, लेकिन स्वामी जी महाराज कहते हैं कि इससे विलग होने के लिए अगर स्वतंत्रता है तो हम राग द्वेष कहीं नहीं करें, तो ये हमारा एक परमात्मा प्राप्ति में सहायक बन सकता है। बहुत सारे कर्म ऐसे होते हैं जहां हम नहीं चाहते हुए भी हमसे कर्म हो जाते हैं, लेकिन भूल से वहां राग द्वेष नहीं करते तो हम विलग होने की संभावना रहती है। ज्ञानी भी क्रिया बिना कर्तापन होने से राग द्वेष अहमता ममता नहीं होती है, जो ज्ञानी लोग होते हैं। ऐसे हमारे भीतर बहुत सारे जो है प्रकृति सब हमसे कराने लगती है। दुर्योधन से जब पूछा गया युद्ध के समय, अरे दुर्योधन 5 गांव मांग रहे थे पांडव, इसके लिए इतना बड़ा महाभारत युद्ध करने की कहां आवश्यकता थी? क्या तुम धर्म को नहीं जानते? क्या तुम अधर्म को नहीं जानते? तब दुर्योधन कहता, मैं धर्म को भी जानता हूं, अधर्म को भी जानता हूं, लेकिन मेरे भीतर कोई देवता है, वो मुझसे अपना आप करवा रहा है, वो नहीं जानता है स्वभाव है क्या है। स्वामी जी महाराज कहते हैं, अरे वो कामना है, अप्राप्त को प्राप्त करने की इच्छा, जिसकी वजह से वो धर्म को अधर्म को जानते हुए भी कर्मों में प्रवृत्त होता है। ऐसा नहीं कि हमें किसी चीज का ज्ञान नहीं होता है, हम भी बहुत सारी चीज जानती है कि अपने जाने हुए दोष हैं, ये नहीं करना चाहिए, ये करना चाहिए, लेकिन फिर भी हम उस कर्म को करते हैं। कहीं ना कहीं हमारी स्वार्थ बुद्धि होती है, उस स्वार्थ बुद्धि से, सुख लोलुपता से वो हम काम करने लगते हैं, स्वभाव से करते हैं, क्योंकि जन्म जन्मांतरों के कर्मों का जो संचय होता है वो स्वभाव होता है, और हमने स्वभाव में परिवर्तन के लिए प्रयास नहीं किया होता है। वो स्वभाव हम साथ लेके आए हुए हैं, वो हमसे करवा देता है।
रावण जो था, जैसे ही खर और दूषण को भगवान ने यहाँ प्राकट्य होने के बाद में खर दूषण में खर का वध कर दिया था, खर दूषण में से, और दूषण को बिना फर का जो तीर मारा था, तब रावण को इस बात का एहसास हो गया था कि मेरे समान बलशाली हैं ये, लेकिन फिर भी ये परास्त हो गए हैं, इनके प्राण चले गए हैं। तब उस भगवान की शक्ति का उसे एहसास हो गया था कि इस भूमि पर भगवान का अवतार हो चुका है। वो राम जी को जान गया था, क्योंकि खर दूषण मेरे समान बलशाली है। तब उसने विचार भी किया मनन में, अरे जब भगवान इस धरती पे पधार गए हैं तो मुझे उनकी उपासना करनी चाहिए। ऐसा विचार भीतर आते ही फिर उसे लगा, अरे मेरी तो तामस देह है, मेरे से भजन नहीं होगा, मैं तो उनके सन्मुख होकर उनके हाथों से ही उद्धार हो सकता है। बस ऐसे स्वभाव बस वो युद्ध करने लगे। ऐसे ही भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, ये सब जानते थे ये अधर्म और धर्म के बीच युद्ध है, तब भी वो दुर्योधन का साथ दे रहे थे। कहीं ना कहीं स्वभाव जो है वो उन पर हावी हो रहा था, जो प्रकृति हावी हो रही थी। वो जानते बूझते भी, धर्म की दुहाई भी जानते थे, ज्ञानी होने के बाद भी परवशता के कारण वो दुर्योधन का साथ दे रहे थे। भगवान यही कहते हैं कि अर्जुन, जो व्यक्ति दृढ़ प्रतिज्ञा कर लेता है, स्वभाव बलशाली होने पर भी, हावी होने पर अगर उसका संकल्प होता है, परमात्मा प्राप्ति की इच्छा होती है, उसमें भगवान का सहयोग होना बहुत जरूरी है। वरना स्वभाव, जो प्रकृति के 3 गुण हैं, हम स्वभाव लेके आए, वो हमसे परवश होकर कराते रहते हैं। लेकिन जब हमारा उद्देश्य परमात्मा प्राप्ति का होता है, भगवत प्राप्ति का होता है, तो उसमें भगवान की शक्ति मिलती है, भगवान की हेतु कृपा मिलती है, और बस शक्ति और प्रभाव से भगवान हमारे क्या करते हैं, हमारा उद्देश्य पहचान जाते हैं कि अरे ये तो वास्तविक सच्चाई चाहता है। तब भगवान सहयोग करने लगते हैं, और भगवान के सहयोग से ये स्वभाव की परवशता छूटने लगती है। भगवान तब हमको विवेक देते हैं सत्संग के माध्यम से, और वहां कहते हैं कि राग द्वेष से जो रहित हो जाता है, ये 2 महान जो शत्रु है, जो हमारे परमात्मा प्राप्ति के मार्ग के अवरोधक हैं, तब वो कहीं भी कहीं राग और द्वेष नहीं करता है। तब उसका संकल्प मजबूत होता है और वो परमात्मा प्राप्ति में आगे आ जाए। इसलिए भगवान से 34वें श्लोक में अर्जुन यही पूछते हैं भगवान से, और भगवान आगे कहते कहते ये कहते हैं, ये राग द्वेष के वश होकर कोई भी कर्म नहीं करना चाहिए। इंद्रसी इंद्र से अर्थी राग देश स्थिति। इंद्रियों में, अपने अपने प्रत्येक इंद्रियों के विषय में राग द्वेष छिपे हुए रहते हैं। हमारे इंद्रियों के विषय है रूप, रस, शब्द, स्पर्श और गंध। इनमें राग द्वेष छुपे हुए हैं। हम कहीं देखेंगे सुंदरता तो राग हो जाएगा, संसार का रंग चढ़ जाएगा। कहीं कुरूपता देखेंगे तो द्वेष हो जाएगा। कुछ भोजन प्रसादी पाएंगे तो राग होगा, कोई अच्छी नहीं लगेगी तो द्वेष हो जाएगा। कोई शब्द सुनेंगे तो राग हो जाएगा, जो शब्द हमें अच्छा नहीं लगेगा उससे द्वेष हो जाएगा। बस ये हमारे भीतर इस तरह से राग द्वेष छुपे रहते हैं। मान लो आज हम कहीं गए और आज हमें शाम का ही भोजन करना है, वो हमारे अनुकूल नहीं है। अनुकूल नहीं होता ही क्या होगा, हमें द्वेष होने लग जाएगा। अरे ये भोजन तो हमारे गले से उतरी घाटी, हुआ माटी। इतनी देर की बात है, जिह्वा तक का हमें स्वाद है, बस उसके बाद में मिट्टी होने वाला है। हम कहाँ राग द्वेष में फंस जाते हैं। ऐसे अपने आप को विलग कर लें। भगवान यही कहते हैं कि कहीं किसी स्थिति में राग द्वेष नहीं कर सकते। इसलिए हमारे जीवन में अनुकूलता, प्रतिकूलता जो कुछ भी आती है, और वहां हम किसी को कारण मान लेते हैं, और वहां राग द्वेष होने की संभावना लेते हैं। इसलिए स्वामी जी महाराज कहते हैं कि भूल से भी सुख दुख का कारण दूसरे को मानने से राग द्वेष उत्पन्न हो जाते हैं। इसलिए हमको भूल से भी अपने जीवन में आने वाली प्रतिकूलता, अपने में ही दोष दर्शन करना चाहिए कि मेरे ही कोई पिछले प्रारब्ध कर्म ऐसा रहा जिसकी वजह से ये घटना घट रही है। सामने वाले में लेश मात्र दोष दर्शन नहीं करने चाहिए। काहू के ना कोई सुख दुख दाता, निज कृत भोग। हमारे ही कुछ पुराने प्रारब्ध कर्म ऐसे बने हुए हैं, इसलिए हमारे जीवन में प्रतिकूलता आई है।
ऐसा मानकर उसको सहजता से, सरलता से हमारे जीवन में आनंद के साथ में उस विषम परिस्थिति का उपयोग करना चाहिए, वहां धैर्य धारण करना चाहिए। हम दोष दोष दर्पण, इनकी वजह से ऐसा हो गया, इन्होंने ऐसा कह दिया, यही दोषी है, ऐसा करके हम दूसरों को दोष देते हैं तो हम सदोषी होते हैं, हम भीतर से दोषी होते हैं। कहीं हमारे ही कर्म हमको पता नहीं रहते हैं। इसलिए स्वामी जी महाराज उसके उपाय बताते हैं, और इतने महत्वपूर्ण है ये उपाय, हम सब साधक को उतारना चाहिए। ये राग द्वेष कब नहीं होंगे? जब हम भगवान के मत के अनुसार कर्म करेंगे, जो गीता जी में लिखा हुआ है, जो भगवान की वाणी है वो हमारे भीतर आत्मसात करते रहे, जो रामायण में लिखा हुआ है, शास्त्र को, सम्मत को आगे रखें। और जब हम निष्काम भाव से, ममता रहित होकर, निसंताप, जो उत्तेजना, उत्सुकता, संताप करके कोई कर्तव्य कर्म नहीं करेंगे, तो हमारे राग द्वेष धीरे 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 समाप्त हो जाएंगे। पहले तो कामना रहित होते ही तो बहुत बड़ा काम हो जाएगा, राग द्वेष समाप्त होने लग जाएंगे। फिर भी ऐसा लगे तो गीता जी का पाठ करने लगने चाहिए, रामायण पढ़ने लगेंगे, भागवत पढ़ने लगने चाहिए। वहां भगवान हमारी शंकाओं का समाधान कर देते हैं। भागवत में साक्षात भगवान वांग्मय स्वरूप में विराजमान है। जैसे ही हम शंका रखते हैं, प्रसंग ही ऐसा आ जाता है, वो हमसे जुड़ा हुआ होता है, और धीरे 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 हमारे विकार सब समाप्त होने लग जाते हैं। ऐसे ही जो हमारे सदगुरु संत महात्मा हैं, उनकी वाणी का विचार करना चाहिए। वो क्या कहते हैं हमारे जीवन के, कैसा जीवन जीना चाहिए, बस उसका अनुसरण करेंगे, धीरे धीरे हमारे भीतर से राग और द्वेष समाप्त होंगे। ये दो नहीं है, एक ही है। कहीं राग होता है इसीलिए द्वेष होता है, अन्यथा द्वेष हो ही नहीं सकता। या हम किसी से द्वेष करते हैं तब राग होता है, तो वो हमारे मिटने लग जाते हैं। स्वामी जी महाराज एक और कहते हैं, एक हवा का झोंका आता है और चला जाता है, इतनी ही देर की बात है। इसलिए कोई भी हमारे पास रूप, रस, शब्द, स्पर्श, गंध में कोई घटना आती है इंद्रियों के विषयों में और चली जाती है, और जो आने और जाने वाली है उसको मैंने क्यों बांध रखा अपने आप को, सदा के लिए क्यों मान रखा है? आज अच्छा भोजन नहीं बना, कोई बात नहीं, आज नेत्र से कोई अच्छा चीज नहीं देख पाया, ये सब तो जाने वाले हैं कुछ देर के लिए। बस जहां परमात्मा बुद्धि हो जाती है, वहां धीरे 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 सब कुछ अच्छा दिखने लग जाता है। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि बन जाती है। इसलिए राग द्वेष ना मिटे, फिर भी नहीं मिटे तो भगवान के चरणों में जाओ, भगवान से प्रार्थना करो, हे प्रभु मुझे बता दो, चरणों में कैसे आऊं, माया के बंधनों से छुटकारा कैसे पाऊं, हे प्रभु मुझे बता दो, कि राग देश से छुटकारा कैसे पाऊं। भगवान स्वामी जी महाराज कहते हैं, आर्त भाव से परमात्मा को पुकारने से परमात्मा वो सामर्थ्य दे देते हैं, वो सारे रोग को मिटा देते हैं। लेकिन भीतर से सच्चा पुकारें तो सही हम एक बार परमात्मा को। इसलिए जहां राग द्वेष है, कहीं हम अहमता कर लेते हैं, ममता कर लेते हैं, उससे हमारे राग द्वेष उत्पन्न हो जाते हैं। अगर अहमता ममता परमात्मा से हो जाए, बस मैं भगवान का हूं और भगवान मेरे हैं, भगवान की कृपा से धीरे धीरे हमारे राग द्वेष समाप्त होने लग जाते हैं। ऐसे राग द्वेष हो तो विचार करो कि हमारी समता चली जाएगी। जो भगवान की कृपा से, भगवान के शरण में आने से जो हमारे में समत्व भाव थोड़ा बहुत जगा है, जो तराजू के दूध पकड़े हैं, वो राग द्वेष से ही तो इधर से उधर विचलित हो रहे हैं। हम राग द्वेष समाप्त होते ही समता में आ जाएंगे और समता की स्थिति में आ जाएंगे। तब ये मानना चाहिए, अगर मैं यहाँ राग करूंगा तो मेरे ठाकुर जी नहीं मिलेंगे, क्योंकि समता स्वरूप है परमात्मा। और भगवान का विचार करते हुए हर छोटी छोटी घटना में अपने आप को विलग कर लें, और जैसे ही विलग करने के लिए भगवत नाम स्मरण सबसे पहला है। भगवान कृपा करेंगे तो क्या नहीं कर सकते। ओम तत्सत। आओ सब मिलकर भगवान की आरती करें। जय भगवत गीते ओ मैया, जय भगवत गीते, हरि ये कमल विहारणी सुंदर सुपनीते। ओम जय भगवत गीते,
कर्म सुमर्म प्रकाश निकामा शक्ति हरा तत्व ज्ञान विकास निविद्या ब्रह्म परा। ओम जय भगवत गीते निश्चल भक्ति विदायन निर्मल मलहारी शरण रहस्य प्रदायनि सब विधि सुखकारी। ओम जय भगवत गीते राग देश विदारणी कारणी मोद सदा भव भय हारणी तारणी परमानंद पदा। ओम जय भगवत गीते आसुर भाव विनाशनि नाशनि तम रजनी देवी सदगुण दायनि हरि रस का सजनी। ओम जय भगवत गीते समता त्याग सिखावनी हरि मुख की बानी सकल शास्त्र की स्वामनि श्रुतियों की रानी। ओम जय भगवत गीते दया सुधा बरसावनी मात्र कृपा कीजे हरि पद प्रेम दान कर अपनो कर लीजे। ओम जय भगवत गीते। भगवत नाम ले लें, भगवत नाम का स्मरण कर लें। भगवत नाम से बढ़कर असार संसार में अगर सार है तो भगवत नाम है। राम 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 Ram 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 ram
राम 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 राम